ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास करके शिक्षक बनने का सपना देखा था, वे आज भी अधूरा है। परीक्षा में पास होने के बावजूद भी ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ज्वाइनिंग नहीं मिलने से नाराज ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक सरकार से नाराज हैं और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर वे लोक शिक्षण संचालनालय पर धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके परीक्षा पास की थी, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते आज तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है और अगर उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो फिर वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वहीं ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम पटेल ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ पक्षपात कर रही है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग से आने के बावजूद भी ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, जबकि वह पिछड़ा वर्ग हितैषी होने की बात करते हैं, जो सरासर छात्रों के साथ नाइंसाफी है। मेरा सेकंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ हुआ मेरा। मैंने सबसे पहले चॉइस फिलिंग करवाई, उसमें सफल हुआ। फिर मेरा जिला का चयन हुआ, मैं उसमें सफल हुआ। उसके बाद जिला भी मिल गया मुझे। लगभग सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई और अंतिम में हमारे स्कूल भी स्लॉट हो गए। लगभग हमें हमारे स्कूल नहीं बताए गए और अचानक बिना किसी जानकारी के हमारे नियुक्ति पत्र रोक दिए। हम 10 तारीख से यहाँ बैठे हैं, हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हम संतोषजनक जवाब किसी भी प्रकार से नहीं मिला। जब हम मैडम से पास एक बार मैडम से मिला, मैं कामना आचार्य मैडम से, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सीधा सीधा बोल दिया कि हमें जीएडी से आदेश है, सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश है। और जब हम वहाँ पे गए मुख्यमंत्री जी के सीएम हाउस, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर गए, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोल दिया, सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम कहाँ जाएं? हम 10 तारीख से यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए, सब कुछ हो गया। अब हमारे आदेश रोक दिए गए, हमें कुछ वो भी नहीं दिया जवाब। अब हम क्या करें? तो हमारी यही मांग है, हमारे जल्द से जल्द आदेश निकाले जाएं या फिर हमें संतोषजनक जवाब दिया जाए। सर, मेरा नाम श्रीराम झा है। मैं ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में चयनित हूँ और मेरे से जो प्रक्रिया होती है नियुक्ति तक की, वो सारी प्रक्रिया करा ली गई। जो फर्स्ट काउंसलिंग में कराई थी वो सेकंड में करा ली गई है। लेकिन जब नियुक्ति आदेश देने की बारी आई, 10 तारीख को आने थे, 10 तारीख तक किसी ने, कोई विभाग ने ऑफिशियल या कैसे भी कोई सूचना नहीं दी कि आपको होल्ड किया जाएगा या आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे या क्या किया जाएगा। सब प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग के हिसाब से चल रही थी। अचानक 10 तारीख को हमारे नियुक्ति पत्र नहीं आते हैं और हम लोगों की जो खबर है, जो सब समाज में फैल चुकी है, सब लोग तैयार थे बैग लगा के नियुक्ति के लिए जाने के लिए। अब नियुक्ति पत्र नहीं आए तो सब लोग बहुत चिंतित हैं और डिप्रेशन में हैं। इसलिए सरकार से और इनसे हम मांग करते हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। सर, मेरा नाम विकास राजपूत और मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूं, जिसका मेरा चयन वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग में हो चुका है, लेकिन मेरी नियुक्ति रोक दी गई है। डीपीआई के द्वारा मेरे को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि मेरे को जिला दिया गया था। उसके बाद भी मेरी नियुक्ति रोक दी गई है। इसका कारण भी नहीं बताया गया है कि इसका कारण क्या है, नियुक्ति क्यों रोक दी गई है। उसी कारण को जानने के लिए हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब देखते हैं, अगर मैम आती हैं, मैम को आना ही पड़ेगा, यहाँ पे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मैं ओबीसी तुलसीराम पटेल एडवोकेट, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 882 बच्चे ये अपना न्याय मांग रहे हैं, जिसमें वर्ग 3 में जो प्रथम काउंसलिंग हुई उसमें 27% आरक्षण के तहत इनको नियुक्तियां दी गई। जब दूसरी काउंसलिंग हुई तो इसमें शासन द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा उसको ओबीसी के बच्चों को 14% भी पूरा नहीं दिया गया और उसमें जिला में रोस्टर के हिसाब से कोई भी आरक्षण का ऐसा नियम नहीं है, जिसमें 27% के अनुसार बच्चों की जिला नियुक्ति हो गई। जिले किस जिले में जाएंगे, कहाँ स्कूल में जाएंगे, सारी प्रक्रिया हो गई और उसके बाद में इनकी नियुक्ति प्रमाण पत्र रोक दिए गए। ये ओबीसी के बच्चों को परेशान करने के हिसाब से आगामी, पिछली बार भी 2018 में भी बच्चों को लगभग डेढ़ साल धरने पर रहे बच्चे, अभी भी धरने पर है। उसके बाद में नियुक्तियां दी कुछ बच्चों को, 1000 बच्चे उस समय भी रह गए और अभी 882 बच्चों की नियुक्तियां रोक ली गई। ये रणनीति के तहत इनकी नियुक्तियां रोकी गई है।